हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनंत कुमार है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बायोकेम बाय यूआईएसएस। तो इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कक्षा 12 केमिस्ट्री पार्ट 2 का अध्याय पहला, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ठीक है, तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे इसको हम समझते जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको पढ़ना जरूरी है। तो हम क्या समझते हैं यहाँ पे कि हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड, यानी हेलो एल्केन को हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? RX से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या बताया गया कि मान लो कि हमारे पास कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। एलिफेटिक का मतलब क्या होता है कि खुली श्रृंखला यौगिक। ठीक है, जो कार्बन और हाइड्रोजन के खुली श्रृंखला यौगिक होती है उन्हें हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु या फिर एक से ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है? यच परमाणु या परमाणुओं, यानी यच परमाणु एक परमाणु हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो परमाणुओं का हाइड्रोजन परमाणु या परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है। ठीक है, यक्स का मतलब हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को यक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु या परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है, तो प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। तो उससे जो प्राप्त यौगिक होते हैं उन्हें हम हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एल्केन है। ठीक है, ये एल्केन है हमारे पास, एल्केन। एल्केन हम जानते हैं कि कार्बन का बीच में एकल बंध होता है। ठीक है, और उसको मतलब कार्बन की संरचना को पूरी करने के लिए हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो वो होता है एल्केन। अब ये जो आर है, कैपिटल आर है, इसको हम एल्कील बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आर लिखा है तो एल्कील हैलाइड, यक्स को हैलाइड बोलते हैं, यक्स को हम हाइड्रोजन या फिर हैलाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर इसमें जो एक हाइड्रोजन उसको निकाल दें तो ये बन जाएगा एल्कील। एक हाइड्रोजन को जैसे यहाँ पे निकल गया तो एल्कील बन गया। तो इसको हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे। तो एक यक्स जो होगा, एक हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन से पेयर करके यक्स बना देगा। ठीक है, माइनस का मतलब निकला है, बन के निकला है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में करेंगे एच न्यू। ठीक है, प्लांक नियतांक का ये सूत्र है, तो सूर्य के प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसके लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया? RX बन गया, इसको हम क्या कहेंगे? एल्कील हैलाइड। तो समझ आ गया? तो ये चीज होता है हमारा हेलो एल्केन। ठीक है, एल्केन के एक हाइड्रोजन को या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को जब हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो उसको हम कहते हैं हेलो एल्केन, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन भी जुड़ गया, इसलिए हेलो एल्केन बोलते हैं। हेलो एरीन वैसा ही होता है, इसमें उसमें हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लिया था, यहाँ पे हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेते हैं। अब दोनों में अंतर क्या होता है? देखो, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है उसकी संरचना जो होती है वो एकदम बेंजीन जैसी होती है। ऐसे समझ लो कि जो बेंजीन संरचना नहीं होती वो पूरी तरीके से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और उससे किसी एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को जब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो उससे प्राप्त होने वाले यौगिक जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हेलो एरीन कहते हैं। इसकी परिभाषा मैंने लिख दिया है। और यहाँ पे क्या समझेंगे कि मान लो कि एआर माने एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो जलने पर धुआं उत्पन्न करते हैं और एक विशिष्ट गंध उत्पन्न करते हैं। ये एरोम शब्द से है ना, तो एक विशिष्ट गंध तो यहाँ पे आया। ठीक है, यही होता है। जैसे मान लो कि ये हमारे एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे ArHC6H6 बेंजीन है, इससे हमने एक हाइड्रोजन को एक यक्स के द्वारा प्रतिस्थापित किया तो ArX बन गया। तो ये जो हमको मिला यही है हमारा एरील हैलाइड। AR माने एरील है, यक्स माने हैलाइड, तो एरील हैलाइड यानी बेंजीन हैलाइड है। यहाँ पे हेलो बेंजीन बोल सकते हैं, हेलो एरीन बोलते हैं। ये एक जैसा एग्जांपल हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नोट में क्या समझना है? हेलो एल्केन में यक्स परमाणु हाइड्रोजन परमाणु होता है वो sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जबकि हेलो एरीन में यक्स परमाणु sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इसको हम पहले ही बता चुके हैं, आप पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसमें यह है कि अगर कार्बन चारों तरफ से केवल एक बंध से जुड़ा है, मतलब एक बंध से जुड़ा है, तो प्रत्येक एक बंध में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और वही क्या करता है? संकरण का मतलब वही निर्धारित करता है कि कितने कक्षक भाग लेते हैं। अगर चार बॉन्ड हैं तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, और 4 सिग्मा बॉन्ड 4 कक्षक का निर्माण करेंगे, और 4 कक्षक में एक यश का होता है, क्योंकि यश का जो यश उपकोष होता है उसमें एक ही कक्षक पाया जाता है। पी में 3 पाए जाते हैं, तो एक यश हो जाएगा और पी का 3 हो जाएगा, तो sp3 संकृत कार्बन परमाणु हो गया। जैसे यहाँ पे देखो, कार्बन क्या है? ये वाला कार्बन समझना, 1 2 3 4 चारों तरफ से एकल बंध से जुड़ा है। तो इसमें क्या है कि इसमें हमारा एक सिग्मा यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड 4 कक्षक, इसलिए ये जो कार्बन है ये किस प्रकार से संकृत है? sp3 संकृत कार्बन परमाणु। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन परमाणु कार्बन से जुड़ा है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड एक, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड 3 कक्षक, तो एक यस का होगा और 2 पी का होगा। तो यहाँ पे जो कार्बन परमाणु है वो क्या है? sp2 संकृत कार्बन परमाणु है। ठीक है, तो ये हमको नोट में याद रखना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न मतलब ये एनसीईआरटी पूरी लाइन है, एक ऐसे मतलब एनसीईआरटी लाइन उठा कर रख देता है हमारे क्वेश्चन में, तो हमारे प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन में अब हम समझते हैं कि इनको हमको क्यों उठाना है, क्यों अध्ययन करना है, इनको क्या जरूरी है, इनका महत्व तो समझ लेते हैं। देखो, ज्यादातर क्या होता है, इनका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? चिकित्सीय क्षेत्र में औषधि के रूप में करते हैं। ठीक है, इसको हम चिकित्सीय क्षेत्र में करते हैं। जिससे हमारा पहला है, ए हमने बना के रखा है, क्लोरेम्फेनिकोल। क्लोरेम्फेनिकोल जो होता है एक प्रकार का क्लोरीन युक्त प्रतिजैविक दवा होती है, एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। इसका उपयोग हम क्या कहाँ पे करते हैं? टाइफाइड के उपचार में करते हैं। अब ये सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है इसे सूक्ष्म जीवों से
प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग हम टाइफाइड के उपचार में करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो होता है, जैसे मान लो कि हम अब बी वाला समझते हैं, तो हमारे पास दूसरा जो होता है, पहला तो क्लोरेम्फेनिकोल हो गया, दूसरा हो जाता है हमारे क्लोरोक्वीन। ठीक है, तो क्लोरोक्वीन जो होता है ये एक प्रकार का संश्लेषित हैलोजन युक्त यौगिक है। ठीक है, संश्लेषित हैलोजन युक्त यौगिक है। अब इसका उपयोग किया जाता है मलेरिया के उपचार में। तो मलेरिया जो होता है, मलेरिया रोग के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। और फिर उसके बाद तीसरा हमारे पास आ जाता है हेलोएथेन। ठीक है, हेलोएथेन क्या होता है कि एक प्रकार की निश्चेतक औषधि में उपयोग किया जाता है। इसका एक प्रकार की निश्चेतक औषधि होती है। जब ऑपरेशन या फिर शल्य क्रिया किया जाता है, सर्जरी किया जाता है, तो उसमें दर्द न महसूस हो, इसके लिए हम हेलोएथेन का उपयोग करते हैं। तो ये इसमें हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद अगर हम, पहला तो हो गया चिकित्सीय क्षेत्र में इसका उपयोग हम करते हैं। अब हमारे पास दूसरा जाता है, इसका उपयोग हार्मोन्स में भी होते हैं, जैसे कि थायरॉक्सिन जो होता है वह प्रकार का आयोडीन युक्त हार्मोन होता है, यानी थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण में आयोडीन भाग लेता है। आयोडीन भी एक प्रकार का हैलोजन है। इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है। इस घेंघा रोग को हम अंग्रेजी में ग्वाइटर कहते हैं या फिर इसको गलकंड भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे गले के पास क्या होता है, फूला रहता है। अगर हम तीसरा समझे तो उद्योगों में, यानी इंडस्ट्री में, जहाँ पे केमिकल्स बनाए जाते हैं, पेंट बनाए जाते हैं या फिर औषधियां जहाँ पे बनाई जाती हैं, तो वहां पे बहुत सारे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जल में नहीं घुलते हैं, लेकिन वो अध्रुवीय विलायक में ही घुल सकते हैं। तो इनका उपयोग हम विलायकों के रूप में ही करते हैं जहां पे इंडस्ट्री होती है वहां पे। अनेक कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए क्या करते हैं, प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोगी होते हैं। अगर हमको किसी प्रकार का दूसरा पदार्थ बनाना है, तो दूसरे पदार्थ में उपयोगी जो पदार्थ होता है, जो प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है, वो ज्यादातर हैलोजन युक्त पदार्थ ही होते हैं। फिर उसके बाद हमको क्या समझना था, हमको इसके बाद क्या समझना है, हम यहाँ पे समझेंगे आर्यक्स तथा ए आर्यक्स, मतलब एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का वर्गीकरण। ठीक है, इसको हम किसके आधार पे बांटेंगे, सबसे पहले इसको हम बांटेंगे हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर बांटेंगे। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर बांटेंगे, जिनको हम 4 ग्रुप में क्या करेंगे, बांट देंगे। अब वो हमारा चौथा ग्रुप कौन कौन होगा, देखो इधर हम क्या करेंगे ना, इधर हम आर्यक्स को बांटेंगे और इधर हम क्या करेंगे, ए आर्यक्स को बांटेंगे। ठीक है, अब आर्यक्स में हम पहला क्या लिख लेंगे, आर्यक्स में पहला हो जाएगा हमारा मोनोहेलो एल्केन। मोनोहेलो एल्केन अगर आपसे पूछा जाए मोनोहेलो एल्केन क्या होता है, तो ऐसे हेलो एल्केन जिसमें केवल एक हैलोजन परमाणु उपस्थित हो। तो यहां पे इसकी परिभाषा लिख देना, केवल एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है। तो परिभाषा में आपको कैसे लिखना है, ऐसे हेलो एल्केन जिसमें केवल एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है उसे हम मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। और अगर हमको एरिल हैलाइड को बांटना है, साथ में भी इसको लिखते चलेंगे, एरिल हैलाइड को बांटना है, तो उसमें भी हम क्या लिखेंगे, उसमें भी हम लिखेंगे मोनो हेलो एरीन कहेंगे। इसमें भी वही परिभाषा लिखना है, ऐसे हेलो एरीन जिसमें केवल एक हैलोजन परमाणु उपस्थित है। तो एग्जांपल में हम डायरेक्ट यहाँ पे एग्जांपल लिख देते हैं इसका। जैसे कि मान लो कि हमने कोई भी बनाया, मान लो कि हमने CH3 लिया और इसमें क्या हमने किया, एक हैलोजन परमाणु जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया। अब हैलोजन परमाणु में 4 आपको याद रखने हैं, एक क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन याद रखने हैं। तो X का मतलब ये चारों होता है, तो याद रखेंगे। अब यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें एक ही Cl है, अगर हम यहाँ पे और लिखेंगे तो CH3, CH2, यहाँ पे हम Br लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए हमारे। इसको हम क्या कहेंगे, मेथिल क्लोराइड, और इसको ठीक है, इसको क्या कहेंगे, मेथिल क्लोराइड कहेंगे, मेथिल क्लोराइड। और इसको हम क्या कहेंगे, एथिल ब्रोमाइड कहेंगे। समझ इतना। इसमें एग्जांपल आपको लिखना है, परिभाषा तो इसके जैसा ही हो जाएगा। एग्जांपल इसमें क्या लिख देना है, एक बेंजीन संरचना बना लेना है। ठीक है, बेंजीन संरचना बना लेना है, ये बन गया हमारा बेंजीन संरचना। और जब बेंजीन संरचना बन जाएगी तो इसी में किसी एक जगह क्या जोड़ देना है, कोई हैलोजन परमाणु। मान लो हमने एक जगह X जोड़ दिया। ठीक है, अब इसको आप क्या कहोगे, अब इसका नाम जो भी Cl होगा, मान लो कि मैंने यहाँ पे इसके स्थान पे Cl ही लिख दिया। अब ये बेंजीन में जुड़ा है ना, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन किस प्रकार का हेलो एरीन है, तो मोनो हेलो एरीन है। ठीक है,
अगर किसी भी हेलो एल्केन में या हेलो एरीन में क्या हो, दो पाया जाए, मतलब दो हेलोजन परमाणु पाया जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन कहेंगे। अब डाई हेलो एल्केन का परिभाषा तो तुम बता ही सकते हो, बताने की आवश्यकता इसमें नहीं है। लेकिन अगर हम एरिल हैलाइड को बांटें तो उसको हम क्या कहेंगे, डाई हेलो एरिन। परिभाषा जैसे इसमें लिखना है वैसे उसमें भी लिखना है, डाई हेलो एरिन, ठीक है, डाई हेलो एरिन, ठीक। एग्जाम्पल डायरेक्ट लिखते हैं, समझना ध्यान से। ऐसे हेलो एल्केन जिसमें दो हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, मान लो हमने इस प्रकार से लिख दिया CH2, यहाँ पे Cl लिख दिया, यहाँ पे Cl लिख दिया, और यहाँ पे हमने बेंजीन रिंग बनाया ना, बेंजीन रिंग बनाने के बाद यहाँ पे Cl लिख दिया गया, यहाँ पे Cl लिख दिया गया, ठीक। अब इसका नाम हम क्या लिख लेंगे, इसको लिख सकते हैं ऐसे समझो, दो Cl है ना, तो क्या बोलेंगे, डाई क्लोरो, दो कार्बन है, एथेन, डाई क्लोरो एथेन। और इसमें बताओ कितने Cl हैं, दो Cl इसमें भी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो बेंजीन। बताओ समझ आ रही है इतना। अब एक एग्जांपल समझना इसको, ये तो एक एग्जांपल हो गया इसमें। फिर उसके बाद हम तीसरा क्या जोड़ देंगे इसमें, पॉली हेलो एल्केन। इसको नहीं लिखे थे तो ये एक तरफ लिख लेना, पॉली हेलो एल्केन। और इसमें भी तीसरा क्या हो जाएगा, पॉली हेलो एरीन, पॉली हेलो एरीन हो जाएगा, फिर हो जाएगा पॉली हेलो एरीन, ठीक है। नाम इसका अंग्रेजी नाम वही लिख देते हैं, पॉली हेलो एल्केन, पॉली हेलो एरीन, इसका नाम हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या करेंगे इसमें, देखो एग्जाम्पल क्या लिख लेंगे, CH2 CH CH2। ऐसे करने के बाद यहाँ पे Cl जोड़ देंगे, यहाँ पे Cl जोड़ देंगे, और यहाँ पे कार्बन की बैलेंसी पूरी होनी चाहिए, इसको याद रखना है आप लोगों को ना। अब यहाँ पे देखो 3 कार्बन है और 3 Cl है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन बोलेंगे और 3 Cl के लिए ट्राई बोलेंगे ना, तो हो जाएगा हमारा ट्राई क्लोरो प्रोपेन, बोलेंगे इसको ट्राई क्लोरो प्रोपेन। नामांकन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 1, 2, 3 हाइफन ट्राई क्लोरो प्रोपेन, लेकिन ट्राई क्लोरो प्रोपेन भी बोलेंगे तो उतना हमको दिक्कत नहीं होगा। अभी हम एग्जांपल समझ रहे हैं कि कैसे आ सकता है। और इसमें क्या लिख देंगे, बेंजीन रिंग बनाना है, यहाँ पे Cl जोड़ देना है, यहाँ पे Cl जोड़ देना है, और यहाँ पे Cl जोड़ देना है। कहीं भी Cl जोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, बस 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए या फिर 3 से ज्यादा होना चाहिए ना। तो इसको हम 3 है ना, 3, तो क्या लिख देंगे, ट्राई क्लोरो, और ये बेंजीन संरचना है तो लिख देंगे बेंजीन, ठीक है। इसको नहीं लिखे थे आप लोग तो इसको क्या करना, लिख लेना एग्जाम्पल के साथ। ये वाला तो हो गया था, तो ये हो गया इसमें, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है तो इसको क्या करना, दोबारा आप रिवर्स करके इसको देख लेना, और अगर इसमें कोई दिक्कत है तो अभी पूछना, ठीक है। लिख लो इसको तुरंत। ठीक है, ये वाला क्या करो, लिख लो। अभी हमने हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर समझा कि हाइड्रोजन युक्त यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम क्या समझेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ये थोड़ा कम समझ में आ सकता है तो ध्यान समझना इसको, ठीक है। तो जितने भी हमारे मोनो हेलो एल्केन थे या फिर मोनो हेलो एरीन थे, ठीक है, उनका वर्गीकरण हम करने जा रहे हैं, समझना ध्यान से, ठीक है। तो अभी हम केवल मोनो हेलो एल्केन या फिर मोनो हेलो एरीन का वर्गीकरण कर रहे हैं। अब इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, मोनो हेलो यौगिक। जब लिखेंगे मोनो हेलो यौगिक, इसका मतलब मोनो हेलो एल्केन और मोनो हेलो एरीन दोनों की बात की जा रही है, ठीक है। इसको ध्यान समझना। अब इसमें ना दो चीज से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे, पहला कि हाइड्रोजन परमाणु किस कार्बन से जुड़ा है, sp3 कार्बन से जुड़ा है कि sp2 कार्बन से जुड़ा है, यानी sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा है या फिर sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा है। तो इसमें हम पहले समझेंगे sp3CX आबंध युक्त यौगिक, यानी हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा रहेगा जिस कार्बन का संकरण sp3 होगा। और कार्बन परमाणु का संकरण sp3 तभी होता है जब कार्बन के चारों बंध एकल बंध हो, ठीक है, चारों बंध एकल बंध हो। तो उसके आधार पर हम क्या करेंगे, इसको 3 चीज में डिवाइड करेंगे, 3 भाग में। पहला एल्किल हैलाइड, दूसरा एलिलिक या फिर एलाइलिक हैलाइड भी बोल सकते हैं, और तीसरा हो जाएगा बेंजिलिक हैलाइड, ठीक है। तीनों को ध्यान समझते हैं।
एल्किल हैलाइड बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई हैलोजन परमाणु किसी एल्किल समूह से जुड़ा हो तो उसको हम कहेंगे एल्किल हैलाइड। बस इतना। जब भी, यानी इसमें क्या लिखा है, ऐसे यौगिकों में, यानी कैसे यौगिकों में, एल्किल हैलाइड में। अब एल्किल हैलाइड केवल एक ही थोड़ी होता है, मेथिल क्लोराइड होता है, एथिल क्लोराइड होता है। इसमें बोला गया ना कि एक सजातीय श्रेणी बनती है। इसमें क्या होता है कि एक सजातीय श्रेणी बनती है। इसमें आपको पता है कि कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें केवल एक ही प्रकार का कोई क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह मौजूद हो। एक कार्बन है, उससे जोड़ोगे तुम हैलोजन परमाणु, वो हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। 2 कार्बन है तो एथिल क्लोराइड, 3 कार्बन है तो प्रोपिल क्लोराइड। तो ऐसे में क्या केवल परिवर्तन हो रहा है? कार्बन की संख्या परिवर्तन हो रहा है। और कैसे परिवर्तन हो रहा है? क्रमानुसार। ठीक है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तभी हम उसको सजातीय श्रेणी कहेंगे। तो इसको याद रखना है। इन्हें हम क्या करते हैं, पुनः 3 वर्गों में बांट दीजिए। बस पहले इतना देखिए एल्किल क्या होता है। एल्किल वही होता है ना जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को हम निकालते हैं, उसी जहां से हमने हाइड्रोजन को निकाला उसी पे हम क्या डाल दें, हैलोजन डाल दें, तो हो गया एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड को हम हेलो एल्केन भी कहते हैं, याद रखना, भूलना मत। एल्किल हैलाइड को हेलो एल्केन भी कहते हैं। अब उसका प्रतीक क्या हो जाएगा। अब इसको 3 वर्गों में कैसे बांटेंगे उसको ध्यान समझना। यदि कोई हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसको आप कहोगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड। इसका भी वर्गीकरण हुआ है, इसको ध्यान रखना। प्राथमिक में हुआ है, द्वितीयक में हुआ है और तृतीयक में हुआ है। कैसे, ध्यान समझना। अब प्राथमिक कार्बन परमाणु किसको नहीं पता है? किसी को नहीं पता है? मतलब सबको पता है। प्राथमिक कार्बन परमाणु सबको पता है। क्या होता है बताओ? अरे तेज से बोला ना, बोला तेज। जब भी कोई कार्बन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु जुड़ा हो उसे हम प्राथमिक कार्बन परमाणु कहेंगे। ठीक है, मैंने किसी एक को ही बांध के रखा है, तो मैंने एक को ही बांध के रखना है तो उसको मुझे प्राथमिक बोलोगे, मैं समझा दूं। अब देखो इसमें एल्किल है तो दोनों हाइड्रोजन है ना, ये एल्किल ग्रुप है। अब एल्किल ग्रुप में कार्बन का होना अनिवार्य है, तो ये कार्बन को हम प्राथमिक कार्बन इसलिए कहेंगे क्योंकि ये केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है। तो ऐसे हैलाइड को हम क्या कहेंगे, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। अब यहाँ पे मैंने C लिखा है और यहाँ पे R डैश लिखा है, यहाँ पे R लिखा है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे मतलब दोनों जगह समान एल्किल भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन होगा। तो अब इस कार्बन को आप क्या कहेंगे, द्वितीयक कार्बन परमाणु। अब जब भी कोई हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसको क्या कहोगे, द्वितीयक एल्किल हैलाइड या फिर द्वितीयक हेलो एल्केन। अब इस कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब यह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है। तो जो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा उसको हम तृतीयक कार्बन परमाणु कहेंगे। और जब हैलोजन परमाणु तृतीयक कार्बन परमाणु जुड़ा हो तो उसको हम तृतीयक एल्किल हैलाइड कहेंगे। तो इसलिए हो जाएगा तृतीयक एल्किल हैलाइड। समझ गया कितना? ठीक है, ये हो जाएगा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। आपको आ सकता है कि एल्किल हैलाइड को बांटिए, तो एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण कीजिए। तो एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण किस आधार पे करना है? अगर हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे कहेगा तो आप मोनो हेलो एल्केन, मोनो डाई हेलो एल्केन और पॉली हेलो एल्केन में बांटेंगे। जब वो कहेगा कि आप इसको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक यानी कार्बन परमाणुता के आधार पर बांटिए, तब आपको ये वाला वर्गीकरण करना पड़ेगा, इसको ध्यान से। दूसरा हो जाएगा एलिलिक हैलाइड। ठीक है, एलिलिक हैलाइड क्या होता है, अपने दिमाग में इतना समझिए कि इस वाले में क्या होगा कि जो हैलोजन परमाणु होगा वो तो उसी कार्बन से जुड़ेगा जो sp3 हो, मतलब sp3 संकरित हो। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि इसमें यक्ष परमाणु यानी हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन परमाणु के द्विक आबंध के निकट वाले, ठीक है, जो मान लो कि हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया कुछ और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, द्विबंध लिख दिया, तो ये हो जाएगा कार्बन कार्बन द्विक आबंध। ठीक है, कार्बन कार्बन द्विक आबंध वाले कार्बन के निकट वाले कार्बन से जुड़ा हो, इससे जुड़ा रहेगा तो sp2 हो जाएगा। याद रखना, अगर कोई हैलोजन परमाणु किसी इस कार्बन से या इस कार्बन से जुड़ जाए तो वो हो जाएगा sp2। sp2 वाले को हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, वाइनिलिक में पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, अब ये हमारा एलाइलिक है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो हमारा हैलोजन परमाणु या तो इससे जुड़ा रहेगा या तो इस वाले से जुड़ा रहेगा, लेकिन इन दोनों से जुड़ा नहीं रहेगा। इन दोनों से जुड़ जाएगा तो उसको हम कहेंगे sp3 संकृत कार्बन, मतलब sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ जाएगा, तो हमको sp3 वाला समझना है। अब जो मैंने एग्जांपल लिखा है उसको ध्यान समझना। इसमें देखो ये कार्बन कार्बन परमाणु द्विक आबंध वाले कार्बन परमाणु है और इसका निकट वाला कार्बन परमाणु ये है, इसका संकरण sp3 होगा और इसका संकरण sp2 होगा। तो इस हैलोजन परमाणु को sp3 वाले से जोड़ना है। कैसे? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी जुड़ा होगा, नीचे भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा, इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़ा होगा। इसका नाम लिख सकते हो पीएससी, संख्या का उदाहरण करोगे इधर से हैलोजन परमाणु 1 2 3। ठीक है, अब इसमें क्या लिखना है, पहले इसी का नाम लिख लेना है, 1 हाइफन हेलो। हेलो माने Cl रहेगा तो क्लोरो, Br रहेगा तो ब्रोमो, I रहेगा तो हाइड्रो और F रहेगा तो फ्लोरो। 1 हाइफन हेलो लिख दोगे। एक मिनट, हाँ सही बात है। इसका नंबरिंग हम लोग द्विबंध के आधार पर करेंगे, इधर से 1 2 3 तो हो जाएगा यहाँ पे 3 हाइफन हेलो हो जाएगा।
3 हाइफन हेलो हो जाएगा और फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप लिखेंगे, प्रोप हाइफन 1 लिखेंगे और इन लिखेंगे। सीधा बात, इसको आप बोल सकते हो एलाइलिक हैलाइड है ये, क्योंकि ये हम ना एलाइलिक या फिर एलिलिक हैलाइड इसको बोल सकते हैं। इसको केवल समझना है, आपको ध्यान समझना, इसमें ऐसा नहीं पूछेगा इसका नाम लिखिए, नाम लिखना होगा तो उसका क्या करेंगे आईपीएससी नाम लिख देंगे, लेकिन इसका ये आपको तो लिखना पूछेगा ये किस प्रकार का हैलाइड है, एल्किल हैलाइड है, एलिलिक हैलाइड या फिर बेंजलिक हैलाइड है। ठीक है, तो ये एलिलिक हैलाइड है। इसमें भी अगर तुम देखोगे तो यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, तो ये कार्बन द्विकार्बन वाले हो गए। ठीक है, और इस कार्बन से जो ये वाला कार्बन जुड़ा है, यहाँ पे एकल बंध दिखाई दे रहा है, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, और जो ये जुड़ा है एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, और कार्बन की एक वैलेंसी बाकी है, उसको कौन संतुलित करता है हमेशा, हाइड्रोजन। तो समझ लो यहाँ पे हाइड्रोजन भी जुड़ा है, और ये किस प्रकार, एक सिग्मा इसके पास हो जाएगा, एक बंध में एक सिग्मा, दो बंध में एक सिग्मा और एक पाई, त्रिबंध में एक सिग्मा दो पाई, इसको ध्यान से। अब 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 का अच्छा मतलब sp3 संकरण, तो ये वाला कार्बन sp3 है, लेकिन इसके निकट वाला कार्बन द्विकार्बन है, कार्बन द्विकार्बन है। तो इसकी परिभाषा ही ऐसी है कि इसमें हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के द्विकार्बन के निकट वाले sp3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अगला समझते हैं बेंजलिक हैलाइड। ठीक है, अगला हम क्या समझते हैं, बेंजलिक हैलाइड क्या होता है। बेंजलिक हैलाइड को समझने से पहले बेंजीन समझिए। बेंजीन एक संरचना होती है, अगर उसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दोगे तो उसको फेनिल कहोगे, बेंजीन नहीं कहोगे, याद रखना। बेंजीन से बेंजीन नहीं बनेगा, इसको याद रखना पहले। यदि हम बेंजीन से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो फेनिल बनेगा। आप उसको एरिल कह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप उसको एरिल कह सकते हो, लेकिन बेंजीन नहीं कहोगे। बेंजीन फिर किसे कहोगे, जब किसी बेंजीन वलय से कोई और कार्बन जुड़ा हो, ठीक है, और उसका एक बंध फ्री हो, तब उसको आप क्या कहोगे, बेंजील कहोगे या बेंजलिक कहोगे। समझ आए, बेंजील या फिर बेंजलिक कहोगे। तो यहां पे क्या समझना है, ध्यान से देखो। ऐसे यौगिकों में बेंजीन वलय से जुड़े, देखो बेंजीन वलय, ये पूरा बेंजीन वलय हो गया ना, ये पूरा बेंजीन वलय हो गया। वलय माने गोलाकार संरचना, सर्कुलर होता है वलय, रिंग। तो बेंजीन वलय से जुड़े sp3 संकलित कार्बन परमाणु से क्या होता है, sp3 संकलित कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ा होता है। अब देखो इस वाले से, इस बेंजीन वलय से ये कार्बन जुड़ा है, sp3 के है कि नहीं, इसको कैसे जांचेंगे, तो यहां पे देख लो, इसका सिग्मा बॉन्ड गिन लो, हर जगह एकल बंध है, तो इसका मतलब हर जगह एक सिग्मा बंध है, तो 4 सिग्मा बंध मतलब sp3 संकरण। तो sp3 संकरण से जुड़ा है, तो इसको कहेंगे बेंजलिक हैलाइड। ठीक है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया, इसको याद रखना। जैसे हमने एल्किल हैलाइड को 3 भागों में बांटा, उसी प्रकार हमने बेंजलिक हैलाइड को भी 3 भागों में बांटा। ठीक है, अब देखो ये वाला कार्बन परमाणु किस प्रकार का कार्बन परमाणु है, देखिए बताओ। प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थ, किस प्रकार का है। प्राथमिक क्यों है, क्योंकि वो केवल एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा है। यहां तो कार्बन है, इसको याद रखना, जहां जहां पे कोना रहता है वहां पे कार्बन रहता है, इसको आपको याद रखना होगा, आपने देखा सूत्र में। तो एक ही कार्बन परमाणु जुड़ा, तो ये प्राथमिक कार्बन परमाणु है। और प्राथमिक कार्बन परमाणु जब कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे हम प्राथमिक बेंजिल हैलाइड कहेंगे। यहाँ पे प्राथमिक बेंजलिक हैलाइड, जैसे यहाँ पे हमने कहा था प्राथमिक एल्किल हैलाइड, तो यहाँ पे नीचे क्या नाम लिख लेंगे, प्राथमिक को हम और कैसे प्रदर्शन कर सकते हैं, फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री बेंजलिक हैलाइड लिख लेना। इसको आप क्या कहोगे, द्वितीयक कहोगे कि नहीं। ये भी कार्बन परमाणु देखो, जिस यहाँ पे आर है तो मतलब एक कार्बन यहाँ पे हो गया, एक कार्बन यहाँ पे हो गया, तो इसको क्या कहोगे, द्वितीयक बेंजलिक हैलाइड। बाकी मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान समझ के लिख लेना, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो। और यहाँ पे देखो इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, एक एल्किल यहाँ पे, एक एल्किल यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, तो 3 कार्बन हो गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, तृतीयक बेंजलिक हैलाइड, तृतीयक बेंजलिक हैलाइड। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरा क्या समझते हैं, दूसरा समझते हैं sp2 कार्बन X यानी CX आबंध युक्त यौगिक, यानी हैलोजन परमाणु यहाँ पे ऐसे कार्बन से जुड़ा रहेगा जो sp2 संकरण रखता हो। ठीक है, और sp2 संकरण वही रखता होगा जो डायरेक्ट द्विबंध से जुड़ा हो, जो कार्बन डायरेक्ट द्विबंध से जुड़ा हो। तो इसके आधार पर हमने इसको 2 भागों में बांटा। ठीक है, कौन कौन, एक हमारा वाइनिलिक हैलाइड है और एक हमारा एरिल हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड, एरिल हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं वाइनिलिक हैलाइड क्या होता है। इसमें हैलोजन परमाणु कार्बन द्विक आबंध वाले sp2 संकरित कार्बन परमाणु से सीधा जुड़ा रहता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये हैलोजन परमाणु किस कार्बन से जुड़ा है, जो द्विबंध से सीधा जुड़ा है। तो इसका मतलब इसका यहाँ पे तुम संकरण निकाल सकते हो। ठीक है, अब कार्बन की बैलेंसी के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा sp2 संकरण, ये जो कार्बन परमाणु होगा ये क्या होगा, sp2 होगा। तो ये sp2 से जुड़ा रहेगा, तो उसको आप क्या कहोगे, वाइनिलिक हैलाइड। आईपीएससी के आधार पर इसका नाम लिख सकते हो आप। ठीक है, इसमें अगर देखना है तो ये बताओ क्या है, ये संरचना क्या है, एलिसाइक्लिक है, एरोमेटिक है,
एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक गलती मत कर देना। एरोमेटिक में हर एक कार्बन परमाणु के एक एकांतर पर द्विबंध होता है, ठीक है, द्विबंध मौजूद होता है। जैसे इसमें एक सिंगल बॉन्ड रहेगा, फिर द्विबंध, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर द्विबंध, तो ये होता है एरोमेटिक। ये एलिसाइक्लिक है क्योंकि इसका जो गुण होता है वो एलिफेटिक जैसा होता है। इसको याद रखना। नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आराम से नाम लिख सकते हो। नंबरिंग कहां से करोगे, यहीं से करोगे, 1 2 3 4 5 6, तो पहले 5 मिनट नंबर करना होता है, तो 1 हाइफन हेलो हो जाएगा। अब बताओ कुल कितने कार्बन है, 6 कार्बन है और चक्र के रूप में है, तो क्या लिखोगे, साइक्लो हेक्स 1 कामा इन, ऐसे लिखोगे इसका नाम, 1 हाइफन हेलो। हेलो मतलब अगर वहां पे सीएल होता तो क्लोरो लिखते, बीआर होता तो ब्रोमो लिखते, इसको याद रखना, बाकी मैं बार बार नहीं बताऊंगा। तो यहां पर भी जो कार्बन है एक तरफ द्विबंध से जुड़ा हुआ है और एक तरफ एक बंध से और एक तरफ एक बंध से, तो 4 बैलेंस पूरी होगी नहीं। इस कार्बन को देखना जहां पे मैंने मार्कर रखा है, तो इधर जो बंध है यहाँ पे एक सिग्मा है और एक पाई है, यहाँ पे एक सिग्मा है, यहाँ पे एक सिग्मा है, एकल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है। तो कितने सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा, 3 कक्षा, 3 कक्षा मतलब एक एस का और पी का 2, तो sp2 संकरित कार्बन परमाणु यहाँ पर भी है। इसी प्रकार ये भी हमारा हो जाएगा वाइनिलिक हैलाइड, ये भी वाइनिलिक हैलाइड है, ये भी वाइनिलिक हैलाइड है। इनका बस नाम विशिष्ट होता है ना, विशिष्ट नाम होता है। जैसे एल्केन में कई सारे होते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सभी एल्केन ही है, बस नाम इनका विशिष्ट है। एरियल हैलाइड में बहुत सिंपल है, जब कार्बन परमाणु सीधा बेंजीन वाले से जुड़ा हो, जब कार्बन परमाणु सीधा बेंजीन वाले से जुड़ा, इसमें क्या हुआ, कार्बन परमाणु नहीं, हेलोजन परमाणु, इसमें हेलोजन परमाणु बेंजीन वाले के sp2 संकरित कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है। नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें सीधा बोलो कि बेंजीन वाले से सीधा जुड़ा रहता है। ये बेंजीन वाला हो गया, इससे डायरेक्ट जुड़ा है हेलोजन परमाणु। अब इसको नहीं समझ आ रहा है तो इसको बना लो, ऐसे है वही है, चाहे गोलाकार बनाओ, वैसे बनाओ, वैसे बनाओ, है वही, ठीक है। अब इसमें देखो इस कार्बन का जो संकरण होगा वो sp2 होगा, sp3 होगा। द्विबंध है तो एक सिग्मा एक पाई, एक बगल बंद एक सिग्मा एक सिग्मा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 कक्षा जब आपस में अतिव्यापित हो रहे हैं तो इसका मतलब उसमें एक एस का होगा, 2 पी का होगा, तो sp2 संकरित कार्बन परमाणु ये भी है, इसको आप एरियल हैलाइड कहोगे क्योंकि एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक इसलिए इसको एरियल हैलाइड कहोगे। बात समझ आएगी इतना, तो ये होगा इसका एग्जांपल। तो इसको क्या बोल सकते हो, हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन मतलब हेलो के स्थान पे यहाँ पे सीएल होता है, क्लोरो बेंजीन हो जाता। इसको क्या बोलोगे, नंबरिंग आप यहां से कर दोगे ना, 1 2 3 4 5 6, तो 4 हाइफन मेथिल हो जाता, 4 हाइफन मेथिल, और यहाँ पे लिख दो हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन लिख दोगे, कोई गलत नहीं होगा, बस 4 हाइफन मेथिल लिख देना है, हेलो बेंजीन लिख देना है। हाँ क्या है, अरे वो एच कोनो विशिष्ट थोड़ी हो, वहां पे मेथी क्लोरो आ जाए, ब्रोमो आ जाए, एडो आ जाए, क्लोरो आ जाए, कुल मेथिल से पहले जाओ, एन से पहले जाओ, ठीक है। ठीक, तो ये हमारा पूरा हो गया। यहाँ पे वर्गीकरण हमारा समाप्त होता है। इसके बाद हम सामान्य पद्धति और आईपीएससी पद्धति पढ़ेंगे। अभी जिसको नहीं समझ आ रहा है पूछ सकता है, ठीक है, बाकी उतार लो सब लोग।